बिजली की ताकत हम सब जानते हैं, रोज देखते भी हैं। लेकिन कभी सोचा है कि अगर वही ताकत, वही बिजली हमारे शरीर को छू जाए तो क्या होगा? आज हम इसी बहुत जरूरी सवाल को समझने वाले हैं, जो सीधा हमारी सेफ्टी से जुड़ा है। तो सवाल एकदम सीधा है, हाई वोल्टेज तार को छूने से आखिर होता क्या है? देखिए, ये ख्याल ही काफी डरावना है ना? लेकिन डरने के बजाय इसे साइंस के नजरिए से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले दो बहुत जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। और हाँ, ये भी कि इस पूरे इक्वेशन में हमारा शरीर वो कहाँ फिट होता है। अच्छा, बिजली के दो सबसे जरूरी हिस्से होते हैं, वोल्टेज और करंट। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप के बारे में सोचना। तो जो वोल्टेज है वो समझ लीजिए पाइप के अंदर का प्रेशर है, वो धक्का जो पानी को आगे फेंकता है। और करंट वो है पानी की मात्रा, मतलब कितना पानी बह रहा है। तो जब हम कहते हैं हाई वोल्टेज, तो इसका मतलब हुआ बिजली का बहुत ही जबरदस्त वाला प्रेशर। अब आता है दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट, कंडक्टर, जिसे हिंदी में संचालक कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस कोई भी ऐसी चीज है जो बिजली को एकदम आराम से अपने अंदर से गुजरने देती है, कोई रोक टोक नहीं। जैसे तांबा या एल्यूमिनियम के तार, वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और यहीं पर सारी बात आकर गंभीर हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा शरीर, जो करीब करीब 60% पानी और नमक से बना है, वो बिजली का एक जबरदस्त कंडक्टर है। मतलब बिजली के लिए हमारा शरीर भी एक तार जैसा ही है। उसे बस एक रास्ता चाहिए होता है और हमारा शरीर वो रास्ता दे देता है। तो अब हम बेसिक साइंस समझ चुके हैं, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और हमारा शरीर कंडक्टर कैसे है। तो अब चलते हैं उस पल पर जब कोई हाई वोल्टेज तार को छू लेता है। और ये याद रखिए, ये सब कुछ पलक झपकने से भी कई गुना तेजी से होता है। ये ना एक के बाद एक होने वाला चेन रिएक्शन है। देखिए, स्टेप 1, जैसे ही कोई तार को छूता है, शरीर उस बिजली के सर्किट का हिस्सा बन जाता है। करंट बहना शुरू। स्टेप 2, लॉक ऑन। इतना जबरदस्त करंट होता है कि शरीर की सारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और वो चाहकर भी तार को छोड़ नहीं पाता। स्टेप 3, दिल पर सीधा हमला। बिजली दिल की नॉर्मल धड़कन को कंट्रोल कर लेती है, उसे पूरी तरह से बिगाड़ देती है। और आखिर में स्टेप 4, सांस बंद हो जाती है, क्योंकि जो मांसपेशियां सांस लेने में मदद करती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। और ये सब सिर्फ कुछ पलों में हो जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए कोई इस भयानक हादसे से किसी तरह बच गया, तो क्या सब ठीक हो जाता है? नहीं। असल में उसके बाद के जो असर होते हैं वो बहुत गंभीर और कई बार जिंदगी भर के लिए होते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि जो लोग बच जाते हैं उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो करंट शरीर के अंदर जिस भी रास्ते से गुजरता है ना, उसे अंदर ही अंदर जला देता है। ये बाहर से शायद दिखे भी ना। फिर नसों और मांसपेशियों को परमानेंट डैमेज हो सकता है, मतलब जिंदगी भर की कमजोरी या दर्द। दिल से जुड़ी परेशानियां शुरू हो सकती हैं, याददाश्त कमजोर हो सकती है, और इन सब से ऊपर एक गहरा सदमा, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बचने के बाद असली लड़ाई तो तब शुरू होती है। तो ये सारी जानकारी भले ही थोड़ी डरावनी हो, पर बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं सबसे सबसे अहम बात पर, वो एक सबक जो हम सबको हमेशा याद रखना है। आखिर सेफ्टी की चाबी क्या है? तो सबसे बड़ा सबक बस एक लाइन में है, हाई वोल्टेज से दूरी ही सुरक्षा है। बस यही है। जो हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, सबस्टेशंस होते हैं, इनसे हमेशा हमेशा एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना ही एकमात्र तरीका है। इसके पास जाने का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। तो आज हमने जो कुछ भी समझा वो सिर्फ साइंस की बातें नहीं है, ये एक जीवन बचाने वाला मैसेज है। ये जानकारी हादसों को रोक सकती है, किसी की जान बचा सकती है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि क्या ये जरूरी बात हम सिर्फ अपने तक रखेंगे या उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जिनकी हमें फिक्र है।